पहला टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बाबा से मिलवाता हूँ। बाबा बड़े ज्ञानी बाबा हैं। बाबा ने कहा था कि हम ना ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे अगर बी पे 90 डिग्री है ना भाई। तो ये चचा हमारे बेस हैं, ये भाई साहब परपेंडिकुलर है और लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है। तो हमेशा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमेशा ए सी के स्क्वायर के बराबर, जिसको आपने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या दिया था आपने? पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा था दिस वाज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस बाबा ने दिया था इसलिए आपने इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा। आपने गौर किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने में सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम को ही लिखा। पढ़ाना तो यहाँ नहीं था, पढ़ाना तो इसको था चैप्टर नंबर 6 में। प्रूफ दे रखा, पता आपको? आपने बचपन से पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? सर। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज करने वाले। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं अंडरस्टूड है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सारी बातें चलने वाली, ठीक है। तो ये मैं डिफिनेशन में लिख दूंगा यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो यार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर राइट एंगल ट्राइंगल चल रहा है तो पाइथागोरस बाबा भी साथ साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सर यहाँ पे तो हम नीचे वाले को बेस माना, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको बोला, ठीक है। ये बाबा ने हमें बताया था भाई, बेस आप नीचे वाले को लेंगे, जो खड़ा है भाई साहब इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम हाइट। ये भी याद रखना, इसको हम इनडायरेक्टली हाइट भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन है। अगर इस बात को नहीं समझे तो आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी दिक्कत आने वाली। मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने ए लिखा। ना ना नाम ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं यार, हर बार ए नाम लिखना अच्छा नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं शॉर्ट में बी लिखूंगा और पी लिखूंगा, तो बी और बी ये दोनों सेम सेम लगता है ना, इसलिए मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं पी क्यू आर ट्राइंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है। समझना जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला एंगल मैंने थीटा रखा। अब आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो इस चचा के बारे में। ये चचा को हम लोग कहते हैं थीटा। ये एक ग्रीक सिंबल है, ये एक ग्रीक सिंबल है। किसी को थीटा से डर तो नहीं लगता साहेब? लगता है? तो मैं बताता चलूं कि थीटा ना, जैसे आपके घर में आपको नाम बुलाने के लिए हम लोग ना तरह तरह अल्फा बीटा गामा, समझ गए ना यार। अल्फा अगर मैं बोलूं वी हैव एन अल्फा, तो अल्फा की वजह से दिमाग में क्या गया? रूट है या जीरोस है, यही तो बोला ना। तो हम क्या एंगल अल्फा नहीं ले सकते? ले सकते, लेकिन एक स्पेशल नोटेशन बनाया गया एंगल्स के लिए। वो कौन सा है? थीटा। इनफैक्ट मैं एंगल अल्फा भी यूज करूंगा, बीटा भी यूज करूंगा, गामा भी यूज करूंगा। समझ रहे हो? लेकिन इन जनरल जैसे मैं कहूं भाई राजू, तो समझ में आ रहा है कि लड़का का नाम होगा, ठीक है। अब मैं कहूं रिंकी, तो लड़की का नाम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि राजू के नाम पे लड़की निकल के आ रही है, तो फिर मसले है भाई। तो इसलिए मैं बताऊं, ये अगर किसी को डर लगता है ये थीटा से साहेब, तो मैं पहले बता दूं ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा जम करके आने वाला है। इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, थीटा इज द नोटेशन फॉर एंगल। दिस इज नोटेशन फॉर एंगल। एंगल के लिए हमने इसको डिनोट कर दिया है। इनफैक्ट हम अल्फा बीटा गामा भी एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी वेरिएबल्स है ना, हम यूज कर सकते हैं। तो मैं करूंगा, दिखाना भी करूंगा। लेकिन जब अगर मेरे को एक ही लेना है तो मैं क्या यूज करूंगा? थीटा। सही है। अब आप सोचो भाई, आपने यहाँ पे थीटा बोला, सर मास्टर जी मान गए आपकी बात हम। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? जिधर थीटा होगा और 90 डिग्री होगा, द साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा के बगल वाला साइड विल बी टेकन एज बेस, एंड द साइड अपोजिट टू थीटा will be taken as perpendicular, and the longest side is always the, देखो बचपन से आप यही पढ़ के आए थे कि सर जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये पढ़ा था ना। मैं ये वाला डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया आपके सामने, है ना। मैं सही से नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही। अब आप जज ही नहीं कर पा रहे हो बड़ा ये वाला है या ये वाला है। हाँ अभी दिख रहा है तुम्हें,
अगर जज नहीं कर पाओगे तो किसको बोलोगे हाइपोटेनस? तो कभी कभी हो सकता है ना कि एकदम ऑलमोस्ट साइज, मान लो मैं दोनों बराबर बना देता, अब बताना कि कौन सा वाला। अब नहीं बता सकते थे, वो तो भाई अंदाजा तेरा बोल रहा। भैया 90 डिग्री मैं तेरा यहां बना दूं ना, तो तेरा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा है, ये था ना, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज द ग्रेटेस्ट, पढ़ के आए हो 9th क्लास में ना। तो ग्रेटेस्ट साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल भी होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। इसलिए हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये डिफिनेशन जो बचपन में पढ़ा है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, मैं अभी चेंज करूंगा, मैं डिफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे। मैं समझाना क्या चाहता हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि यहां पे हम बेस नीचे लिखते थे और परपेंडिकुलर ऊपर, तो बेस हमेशा नीचे, परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक काम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरेंस एंगल। भैया जी आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने जा रहे हो अगले पेज पे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अभी निकालोगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हो? तो बोलेगा मैं टेन 30 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं। तो रेफरेंस एंगल मेरा कितना हो गया? अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखा हूं तो मैं 30 डिग्री कहां पे बोलूंगा? यहां पे बोलूंगा। समझ में आ रहा है? अगर रेफरेंस एंगल यहां पे मौजूद है तो 30 डिग्री यहां पे मौजूद। समझ में आया? अगर मान लो कल को मैंने कहा ना भैया ऐसा है, पी चाचा यहाँ है, क्यू अभी भी यहाँ है, ये आर है, और ये 90 डिग्री, और ये एंगल मेरा थीटा है, तो अब बता दो बेस कौन सा है? सर आर क्यू। तो भैया बेस जो है ना वो पी क्यू होगा, आर क्यू नहीं होगा, कि नीचे वाला ही हमेशा बेस होगा। 90 और थीटा के बीच में जो साइड अटका हुआ है ना, 90 और थीटा के बीच में जो साइड अटका हुआ है, और सबसे ज्यादा आसान ये होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो थीटा के बगल वाला, ये सिंपल है। थीटा के बगल वाला बेस, थीटा के सामने वाला, और 90 के सामने वाला, ये है कहानी। और ये है एक्चुअल डिफिनेशन। और ये सारा दो ही तो पोजीशन हो सकता है ना यार, थीटा का या तो यहां पे होगा, या तो अब यहां पे तो नहीं आ सकता थीटा, वो तो 90 डिग्री हमेशा फिक्स है। समझ रहे हो? और आएगा अभी किस केस में आएगा, लेकिन जब आएगा तो हम बात करेंगे ना। फिलहाल तो हम ये बेस और परपेंडिकुलर की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं नीचे जो समझाया और नीचे डिफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, आप जल्दी सा इसको उतार। बेस किसे सर कहते हैं? रेफरेंस एंगल क्या होता है? कौन सा एंगल? रेफरेंस एंगल। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, वो मेरा रेफरेंस एंगल। सही। यानी कि थीटा रेफरेंस एंगल है। एग्जैक्टली वही मैं थीटा के सामने तो लिख के दिखाया हूं इसको, रेफरेंस एंगल। हो गया क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये बात को ना अभी हम यूज करेंगे आगे के टॉपिक में। इनफैक्ट सारा कमाल तो अभी इसी का चलेगा। बेस और परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा। बस सिंपल, मैं 30 डिग्री यहाँ दे दूं, अब बोलूंगा बताओ मैं 30 डिग्री के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो बेस कौन? मैं जिस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ वही बेस बनेगा। समझ में आया? और अगर मैं मान लो यहाँ पे 30 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 60, अरे अंडरस्टूड, 30 यहाँ तो यहाँ क्या आ रहा है? 60। मैं बोल रहा हूँ मैं 60 डिग्री के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो बताओ तो बेस कौन सा बनेगा, ये वाला या नीचे वाला? बस मैं जिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ उस एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। उसी के हिसाब से उस एंगल के बगल में जो मौजूद होगा वो बेस, और उसके सामने जो मौजूद होगा। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया आपके कहने पे ही, चलिए। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना मेरे दोस्त, सुनना, सबसे ज्यादा अक्सर सवालों में क्या आता है, यहाँ पे एंगल थीटा मिलता है, इसीलिए दिमाग में बैठ जाता है नीचे वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, और बचपन से हम यही पढ़ के आ रहे होते हैं। लेकिन सवाल में ये वाला जैसे आ जाता है, आदत बनी रहती है, और फिर बेस हम लोग गलती से नीचे वाले को ही मान लेते हैं, और सवाल मेरा गलत हो जाता है। तो ये चालाकी मैं करूंगा। ठीक है, मुझे पता है बच्चे क्या गलती कर सकते। मैं पहली और आखिरी बार 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम लिखने जा रहा हूं, लेकिन पहले समझो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन क्या लिखा है मैंने। मैंने साइड्स का रेशियो लूंगा। मैंने क्या करूंगा, मैं साइड्स का रेशियो इस थीटा के हिसाब से, ये चाचा क्या हो जाएंगे, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ? भाई साहब पी पी फिर तो कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेनस। ठीक है,
आप सोचेंगे सर ये बताइए मेरे को, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, वैसे आप लोग को बहुत पहले से आइडिया है ये चीज का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, पता है ना? नहीं पता तो सुन लो अब। तुम खुद बताओ मेरे को, मैंने आपसे कहा भैया 3 दोस्त हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन दोनों को पार्टी में भेजना है आपको, दो दो के पेयर में भेजना है। ठीक है, कोई आगे भी जा सकता है, कोई पीछे भी जा सकता है, ये भी चलेगा। ठीक है, ये भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हल्का फुल्का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है। 3 दोस्त को पेयर वाइज आगे भेजना है, कितने तरह से भेज सकते हो या कितने तरह से बैठा सकते हो एक ही चीज? 6 तरह से। 6 तरह से। परपेंडिकुलर बेस बैठ गया या बेस परपेंडिकुलर बैठ गया, बेस हाइपोटेनस बैठ गया या हाइपोटेनस बेस बैठ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बैठ गया या हाइपोटेनस। भैया, तो आज से पहले कभी गौर ना किए होगे कि काहे हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काहे हैं, 7 8 9 10 काहे नहीं है? तो हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइड्स का रेशियो, और टोटल हम साइड के कितने रेशियो बना सकते हैं, इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सही, अब समझना एक और चीज, है ना? क्या समझ में आया सर? वी हैव, अभी उतारना बिल्कुल मत, क्योंकि ये जो बात है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पेज पे लोग खत्म कर देते हैं। अब ये पेज को समझाने के लिए मैं एक लेक्चर पूरा अलग से लूंगा। ठीक है, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज फॉलोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला SINE थीटा, पूरा नाम मैं लिख रहा हूं पहली और आखिरी बार, एनसीईआरटी में पूरा नाम लिखा है, इनफैक्ट इस पर ट्रू फॉल्स भी दे रखा है। SINE थीटा, स्टार्टिंग का 3 लेटर यूज किया, शॉर्ट नेम बन गया इसका साइन। देखो भावनाओं में बह करके मैं थोड़ा सा ना ये बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। एस भी छोटा लेटर में होता है, आई भी छोटा लेटर में होता है, और एन भी अभी कैपिटल लेटर नहीं है। ब्लंडर नहीं है, लेकिन आप सोचो सब स्मॉल लेटर में चलता है। हाँ, अगर मैं पूरा नाम लिख रहा हूं तो एस को कैपिटल में लिखूंगा और INE लिखा। समझ में आया? तो छोटा नाम हुआ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, फिलहाल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। और यहाँ पे इस गिवन ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है हमारा PQ और हाइपोटेनस है हमारा PR। तो इस गिवन ट्राइंगल के लिए साइन थीटा इज PQ अपॉन PR। लेकिन बोलेंगे सर अगर इस ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा? द साइन थीटा विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, perpendicular upon, but here the perpendicular is RQ and hypotenuse is still PQ। PR ना, PR, RP बोलो PR बोलो एक ही है। ठीक है ना? तो मतलब क्या समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वाला चीज, ये तो दुनिया ने डिफाइन कर दिया मेरे दोस्त, ये चेंज नहीं कर सकता। ट्रायंगल टू ट्रायंगल ये वाला चीज वेरी कर सकता है, लेकिन ये वाला वेरी। अब एक बच्चे ने पूछा मेरे से, मास्टर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का है? अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लेते, या टेन जो भी चाहे, जो चाहे 6 रेशियो था कोई भी दे देते। अब बताओ, जो बाबा इसको इन्वेंट किए जाकर के उनसे पहले पूछो कि साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस काहे बोला था, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस काहे बोला था। समझ में आ रहा है? जब पहली बार नाम रखा गया तो नाम रख दिया गया उसका भाई। बस 6 नाम देने थे मेरे को, नाम तो मैंने दे दिया, अब नाम थोड़ी चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं तुमसे जाकर के बोलूं कि जा भैया जाके अमेरिका के बच्चे से पूछ बता साइन थीटा कितना, तो भी बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है? यानी दिस इज वेल डिफाइंड, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एकदम फिक्स कर दिए गए हैं। मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला नाम क्या हुआ? साइन थीटा, शॉर्ट नेम SIN, 3 लेटर का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक्सेप्ट एक, कोसेक। कोसेक 5 लेटर। देखो याद करने के तरीके में मैं एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाऊंगा कि याद करने के तरीके में, साइन में मैंने को लगा दिया और SINE लिख दिया, तो ये बन गया कोसाइन। 3 लेटर उठाया, शॉर्ट नेम क्या बनेगा? कॉस थीटा। कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर हो। ठीक है, फिर वर्ड आता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। शॉर्ट में स्टार्टिंग का 3 लेटर क्या आएगा? टेन थीटा।
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहते हैं ये 3 तो याद कर लिए ना, बाकी जो मैं 3 लिखूंगा ना इसका रेसिप्रोकल लिखो। बेस को हाइपोटेनस के साथ, बेस को सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ, बेस को हाइपोटेनस के साथ, और परपेंडिकुलर और बेस। सही। अच्छा, अब इसी में मैं अगर को लगा दूं और मैं पूरा का पूरा टेंजेंट लिख दूं, तो पूरा नाम है को टेंजेंट। ठीक है, को टेंजेंट थीटा। शॉर्ट में 3 लेटर उठा रहा हूं मैं हर जगह, देखो गौर से। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जो कि कहते हैं टेन का रेसिप्रोकल है, तो क्या हुआ, बी बाई पी। समझ रहे हो? अच्छा, अब 2 बचे और। सीकेंट, सीकेंट थीटा, स्टार्टिंग सर का 3 बड़ा लेटर। लिखा करिए। क्या बना ये, सेक थीटा, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी एच बाई पी। ये भी ट्रायंगल में नाम लिख लेंगे, वो अलग बात है। ये सिस्टमेटिक है, ये तो एकदम याद रखना है। ठीक है, तो सीकेंट सेक थीटा या एच बाई बी। अच्छा, इसी में अगर मैं को लगा दूंगा, कू सीकेंट थीटा। अब बताओ, 3 लेटर उठाता तो कॉस से मैच कर जाता, तो यहां पे कितना लेटर उठाया गया, 5। इसीलिए इसको को सेक थीटा, जिसको हम लोग साइन का रेसिप्रोकल यानी एच बाई पी बोल देते। एक और चीज, इन 2 भाइयों को हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, इन 2 भाइयों को। और बाकी के जो 4 हैं, ये एनसीईआरटी में नाम नहीं, क्लास 11 के एनसीईआरटी में नाम है। इन बाकी के 4 को हम लोग डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, तो 7 फंडामेंटल हैं, बाकी सब उसी से डिराइव हुए हैं। तो ये आप गौर से देखो, साइन और कॉस अगर याद, बाकी के चारों अपने आप याद। इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखो ये मिल रहा है। इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये मिल गया। इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये मिल गया। और इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये मिल गया। इसलिए दोनों नाम याद रखना, इन दोनों को हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, और ये लास्ट के चारों को क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।